मेष राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, शनिदेव 28 नवंबर से मार्गी अवस्था में जा रहे हैं। सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, सब कुछ बदलने वाला है। शनिदेव को तो आप जानते हो, शनि से ज्यादा पावरफुल दूसरा कोई ग्रह नहीं है। और शनि के नाम पर में तो कितना डराया जाता है, कितना धमकाया जाता है, कितना इधर उधर करने की कोशिश की जाती है, नहीं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको फैक्ट से अवगत करवाऊंगा कि शनिदेव मेष राशि वालों के लिए किस प्रकार से जीवन को बदलने वाले हैं। अभी 28 नवंबर अर्थात दिसंबर से लेकर के 2026 के जुलाई तक किस प्रकार से आपके जीवन को बदल कर रख देंगे, कैसे सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, उसको समझने का प्रयास करूंगा और समझाने का भी प्रयास करूंगा। बोर्ड पर में हमने लिखा है मेष राशि और ये कहानी है मार्गी शनि की, ठीक है। इसके लिए हमें बनाना होगा एक गोचर कुंडली। अगर तारीख की मैं बात करूं तो 28/11/2025 से 27/7/2026 तक की ये कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या कैसे होने वाला है। सबसे पहले बनाना होगा हमें एक गोचर कुंडली। जैसा कि आप जानते हो कि मैं जब भी किसी राशि पर चर्चा करता हूं तो बिना गोचर कुंडली के कुछ भी नहीं बताता हूं, पहले गोचर कुंडली को समझाने का प्रयास करता हूं। ये देखिए बन गया गोचर कुंडली। इसमें हमें नंबर देना होगा। मेष का मतलब एक होता है तो यहाँ पर एक लिखना होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। क्या है? 1 2 3 4 5 6 11 12। अब इसमें आप देखो कि शनिदेव जो है सो मीन राशि में यहां पर में है। कौन है यहाँ? तो शनिदेव। और शनिदेव इस कुंडली में मालिक है कुंडली के दशम भाव के। ये जो भाव है सो कर्म का भाव है, ये जो भाव है सो सम्मान का भाव है, ये जो भाव है सो पिता का भाव है, सरकार का भाव है, नहीं आपके कैरियर का भाव है। इन सब के मालिक शनिदेव है जो द्वादश भाव में विराजमान है। ये जो एकादश भाव है ये लाभ का भाव है, आय का भाव है, इच्छा का भाव है, उपलब्धि का भाव है, बड़े भाई बहन का भाव है। इन सब पर में प्रभाव होगा शनिदेव का। शनिदेव किस प्रकार से आपके जीवन में बड़े बदलाव करेंगे इस समय में, मैं यही बताने का आज के इस वीडियो में प्रयास करूंगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं एक बार पुनः कि शनि द्वादश भाव में विराजमान है। यहां से उनकी तीसरी दृष्टि 1 2 3 द्वितीय भाव पर में है, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में है और दसम दृष्टि नवम भाव पर में है। इन दोनों भाव के ये मालिक हैं। इसके प्रभाव को समझे, बहुत एकदम ध्यान के साथ समझे, अच्छा रहेगा। शनि का द्वादश भाव में बैठना आपके खर्च और व्यय को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अच्छे और बुरे दोनों रिजल्ट होंगे, मैं आपको दोनों बताऊंगा। खर्च और व्यय को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव, घर से बाहर खर्च है इसलिए सावधान। दवा, हॉस्पिटल, यात्रा पर में खर्च विशेष तौर पर में संभव शनिदेव बनाने की कोशिश करेंगे। अकेलापन, कम दिखने वाला काम, किसी प्रकार की आंतरिक कटौती या संजोई हुई कुछ जिम्मेदारियां आपके पलड़े में आ सकती है। विदेश या दूरस्थ स्थान से संबंधित अवसर आपको मिल सकते हैं, चाहे वो नौकरी हो, प्रोजेक्ट हो, अथवा कमाई करने के लिए दूर देश से कहीं से कोई कनेक्शन आपका बन जाए। पर शुरुआत धीमी होगी, इस बात का ध्यान रखें और मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। मानसिक चिंतन, आध्यात्मिकता, विचारों में स्थिरता, आत्मनिरीक्षण और दीर्घकालिक योजनाएं जो है सो बनती हुई प्रतीत होगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। कैरियर, दसम भाव के मालिक हैं शनिदेव, जिससे क्या होगा कि दसम भाव का स्वामी होने के कारण छुपा हुआ पक्ष जैसे कि पदोन्नति सीधे तौर पर में जल्दी नहीं, पर अगर प्रयास स्थिर रहे तो बाद में आपको मजबूती से
जरूर मिलेगी, ये मेरा वादा है। अनैच्छिक यात्राएं या नौकरी बस वहां जाना रहना आपको हो सकता है। विदेश में ज्वाइनिंग, संस्थागत या आर्थिक प्रतिबद्धताएं आपको कुछ दिख सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ दूसरे भाव पर में है, जो दूसरा भाव धन, परिवार और वाणी का होता है। जैसा कि आप जानते हैं देवी और सज्जनों, धन संबंधी मामले धीरे धीरे और मेहनत से आएंगे। अचानक से धन थोड़ा सा कभी कम तो कभी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, पर अस्थाई बचत आपके लिए संभव है। जो ही बचत करेंगे परमानेंट बचा के रखेंगे। खर्च और कटौती की प्रवृत्ति भी आएगी। परिवार के सदस्यों के लिए जिम्मेदारी बढ़ेगी। खर्च, पारिवारिक दायित्व, ये सब देखने को मिलेगा। वाणी आपकी गंभीर रहेगी, गंभीर बोलने की आदत हो जाएगी। मित्र अथवा आसपास के लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे, पर संवाद में ठहराव से गलतफहमियां भी उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक संपत्ति, माता पिता से जुड़ा कठिन परिश्रम या देरी से लाभ भी संभव है। कानूनी या विरासत के मामलों में भी कुछ देरी संभव है, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में है। धन की बचत के लिए जरूरी है अनुशासन। निवेश सोच समझ कर करें और लंबी अवधि के लिए करना आपके लिए बेहतर होगा। शनि की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में है, जो छठा भाव ये शत्रु का, कर्ज का, बीमारी का, प्रतिद्वंदी का, कंपटीशन का होता है। शत्रु और प्रतिद्वंदियों पर कड़ा परिश्रम और संयम से आपको विजय मिलेगा। शनि यहाँ मुकाबले में धीमी पर निर्णायक ताकत देता है। लंबी चुनौतियां पर जीत संभव है। कर्ज अथवा ऋण और कानूनी विवादों में स्थिरता आएगी। झटपट निपटाना काम को आपके आदत में शामिल हो सकता है, पर अनुशासन और नियम पालन से अंततः आप फायदेमंद ही नतीजे को हासिल करेंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। स्वास्थ्य की बात करूं, पुराने या क्रॉनिक समस्याएं जैसे हड्डियां, जोड़, नर्व सिस्टम या स्किन से संबंधित कुछ परेशानी अगर आपको है तो थोड़ा सा सावधान हो जाए। नियमित चेकअप करें और अनुशासन बना करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नौकरी और सेवा के क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ सकती है, पर मेहनत और नियमों का पालन आपको आगे ले जाएगा। यदि कोई मुकदमा या वित्तीय विवाद चल रहा है तो जीत संभव है, पर समय और धैर्य दोनों रखना होगा। धोखे और छल से आपको बचने होंगे। शनि की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में है, जो भाग्य, उच्च शिक्षा, धर्म, दूर यात्रा और गुरु का काम करेगा। भाग्य में धीरे धीरे सुधार आएगा अचानक से, लेकिन भाग्य की चमक की अपेक्षा ना रखें। पर निरंतर अनुशासन से अगर आप प्रयत्न करेंगे तो ज्ञान और भाग्य दोनों मजबूत हो जाएंगे। गुरु या बड़े उस्ताद या सलाहकारों से सहायता आपको मिल सकती है, लेकिन वे अधिक परिपक्व और गंभीर प्रकृति के होंगे। उच्च शिक्षा, लॉ या धार्मिक मामलों में समय लेकर के ही काम करें तो आपको सफलता मिलेगी। विदेश अध्ययन या धर्म या दर्शनीय यात्रा संभव है और आपके लिए लाभकारी भी सिद्ध होगी, कहीं भी दूर की यात्रा। लंबी यात्राएं और दूरस्थ जो है शुभ काम होगा। यात्रा से करियर संबंधी बड़े अवसर भी आपको मिल सकते हैं। नैतिक या कर्मिक मामलों में परिपक्वता देखने को मिलेगा। जोखिम लेने से पहले सोचें, नियमबद्ध राह पर में चलिए तो लाभ निश्चित मिलेगा। शनि के दसम और एकादश भाव के स्वामी होने के कारण क्या होगा देवी और सज्जनों, दसवां भाव यानी कि कैरियर, और वो है कहां तो 12वें में। तो कैरियर में बदलाव, दूरी या रहने जाने से जुड़े प्रोफेशन में कुछ इस प्रकार की चीजें सामने आ सकती है, जैसे रात का शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, हॉस्पिटल, अस्पताल, फॉरेन असाइनमेंट या संस्थागत नौकरी आपको करना पड़ सकता है। पदोन्नति धीमी पर स्थिर हो। अचानक सफलता जो है कम होती हुई दिखाई देगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि दीर्घकालिक प्रतिष्ठा बनती हुई प्रतीत हो रही है। 11वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में विराजमान है, तो लाभ या आय
कहां से? तो दूर के स्थानों से, दूर के स्रोत से आएंगे। विदेशी क्लाइंट, दूरस्थ परियोजना, पर इन्हें पाने में खर्च और त्याग भी आपको कुछ करना पड़ेगा। दोनों स्वामित्व मिलकर के आपको कमाने के तरीके बदलने की तरफ इशारा करेंगे और स्थिर परिश्रम और प्लस विदेश और आउटसोर्सिंग से आपके आय में वृद्धि जरूर होगी। कैरियर और लाभों में देरी जरूर होगा, समय जरूर लगेगा, लेकिन यदि वो होने लगा तो आप ये समझिए कि मुनाफा लगातार बना रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में स्थिरता, पर शुरुआती संघर्ष लोग आपके लगन और सब्र को नोट करेंगे। व्यवहारिक सलाह या व्यवहारिक कदम भी आप लेंगे। रोक टोक और बेहतर परिणाम के लिए बहुत जरूरी है। खर्चों का बजट बनाइए, अनावश्यक ऋण से बचें तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें तो जरूरी है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कानूनी वित्तीय मामलों में अनुशासन रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। करियर के लिए विदेश या दूरस्थ विकल्प पर विचार करेंगे तो आपको विशेष लाभ। गुरु या सीनियर से सलाह लेते रहेंगे तो फायदा विशेष होगा। नियमित साधना, ध्यान और सत्कार्य करते रहेंगे तो शनि के नकारात्मक प्रभाव भी दूर हो जाएंगे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अस्थायी उन्नति मिलेगी। एकदम से चमक नहीं मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे मजबूत और टिकाऊ सफलता मिलेगी। परिश्रम से, शत्रु, प्रतिस्पर्धा, इन सब पर आप काबू पालेंगे। दूर देशों, संस्थाओं से आय और अनुभव की विस्तार का योग मैं देख पा रहा हूँ। आत्मानुशासन और परिपक्वता आपके अंदर आएगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष राशि वालों के लिए शनि का प्रभाव, जो मार्गी शनि क्या रिजल्ट देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी, ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया, ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो, जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।